ये दुनिया में गरीबों का खून चूसा करते थे, ये दुनिया में मजबूरों का खून चूसा करते थे। 100 रुपए देते थे और 120 वसूल करते थे, 1000 देते थे 1200 वसूल करते थे, 1 लाख देते थे 1,20,000 रुपए वसूल करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का खून चूसा है, मजबूरों का खून चूसा है। आज सूद खाने वाले हैं, आज इन लोगों को खून, बदबूदार खून के तालाब में गोता लगवाया जा रहा है। इसी खून के तालाब के अंदर इनको डाल दिया गया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूद और ब्याज खाने वाले के 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे हैं। एक हदीस में 70 दर्जों का जिक्र भी आता है, लेकिन 70 दर्जे वाली रिवायत 36 दर्जे वाली रिवायत से कम दर्जे की है, वो हसन है और ये सही है। 36 दर्जे हैं, 36 दर्जे, यानी सूद और ब्याज खाने वाले सूद के 36 दर्जे हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल हल्का दर्जा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया इन 36 दर्जों में सबसे हल्का दर्जा सूद का ही है कि कोई शख्स अपनी सगी माँ के साथ, अपनी हकीकी माँ के साथ जिना करता है, अपनी माँ के साथ जिना करता है, उसको जो गुनाह मिलेगा, उसको जो सज़ा मिलेगी, वो सूद और ब्याज खाने वाले की सबसे हल्की सज़ा होगी। इसके अलावा 35 सज़ाएं इससे ज़्यादा, इससे बढ़कर होंगी। एक हदीस में यूँ आता है कि 36 मर्तबा अपनी माँ के साथ जिना करो, 36 मर्तबा जिना करने के बाद जो सज़ा मिलेगी वो सूद और ब्याज के खाने वाले की सबसे हल्की सज़ा होगी। जिना तो वैसे ही हराम है, और फिर अपनी माँ के साथ जिना, उसकी कबाहत और उसकी बुराई का अंदाज़ा तो आप लगा नहीं सकते। जिना तो वैसे ही गलत है, हराम है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना। बाज़ रिवायतों में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कत्ल, और कत्ल के बाद जिना। जिना तो वैसे ही सबसे बड़े गुनाहों में गुनाह माना जाता है, और फिर अपनी माँ के साथ जिना, ये और अपने अंदर एक बुराई रखता है। और फिर वो भी एक बार नहीं, 36 मरतबा अपनी माँ के साथ कोई जिना करे, सूद और ब्याज खाने वाले का ये हल्का अज़ाब हो। कितने लोगों के बैंक बैलेंस है? सभी के। कितने लोगों की LIC चल रही है? मौलाना पूछो मत। FD फिक्स डिपॉजिट, 10 साल के बाद बच्ची पैदा हुई है, हाँ ठीक है, 5 लाख रुपए इसके नाम कर दिया है, जब मेरी बेटी 20 साल की होगी 20 लाख हो जाएगा, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। फिक्स डिपॉजिट, सूद और ब्याज। तो अब तकवे का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का। अल्लाह ने जब इसको हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, तो इससे हम बच जाएं। जो चीजें बताई गई हैं, इमाम कायनात ने क्या कर रहे हो? अब क्यों लगा रहे हो इसको? यहाँ ये वाला माइक लगाएंगे? हाँ तो लाओ 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 लाओ, जल्दी लाओ। अब तो पूरा गला ही चूस लिया, तो अब ला रहे हैं मरने के बाद ही। माइक की सेटिंग सही नहीं है। टाइट 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 कर, टाइट कराया चलेगा। इधर ले आओ, दूर से नहीं। बस ठीक है। कोरोना के ऊपर ऑन तो था ही, इसका मतलब पहले से। ठीक है, ठीक सही है ना? हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जब अल्लाह ताला ने, नबी अकरम ने उसको हराम करार दे दिया, तो उससे बचा जाए। यही तक़वे का माना। एक और चीज़, एक और मिसाल से समझिए। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से
हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि आए उबई, तकवा किसे कहते हैं? सुनिए, तकवा क्या है? बार बार आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ये डर क्या है? इस मिसाल को समझ लीजिए, पूरा तकवा समझ में आ जाएगा, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। हज़रत उबई ने हज़रत उमर से कहा, आए उमर, तकवा नहीं जानते हो किसे कहते हैं? कि नहीं, मुझे समझाइए तकवा किसे कहते हैं। कहा, उमर, कभी जंगल में गए हो? हाँ। जंगल में कांटे ही कांटे बिछे हुए हों और आपके पैर में चप्पल ना हो और जाना भी जरूरी हो, गुजरना भी जरूरी हो, तो आप क्या करेंगे? अब जो भी उठेगा मोबाइल वाला, उसका मोबाइल हम छीन के यहां रख देंगे। आप लोग सेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इजाज़त देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप लोग एक तो इतना ऊंचा ऊंचा कर देते हैं कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं देता। आपके तो अकाउंट में पैसा आ रहा है भाई, चल रहा है आपका चैनल। बोल तो दिया यार, आप ही की तो तरफदारी कर रहा हूँ, आपका बोलना ज़रूरी है क्या? हर आदमी अजीब सा है। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए मौलाना अब्दुल सलाम साहब को, इसी इलाके के थे आसपास के, वही मुझे इस गाजोल में लाए थे सबसे पहले। उन्होंने सबसे पहले इस गाजोल में हमारा प्रोग्राम कराया था खुर्दहील में, और उसके बाद शायद मैं ये अब आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। सोचो कितने दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर आप सुनना भी नहीं चाहते। सुनिए, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तक़वा, जंगल में गए हो, कहाँ कांटे ही कांटे हो, जाना भी ज़रूरी हो और चप्पल भी ना हो, क्या करोगे? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि मैं उन कांटों से बच बच कर चलूँगा, झाड़ियों को चीरते हुए, कांटोदार झाड़ियों को हटाते हुए कांटों से बच बच कर चलूँगा। कोशिश करूँगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हज़रत उबई इब्न काब ने कहा, जब कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं तो चाहे जितना कांटों से बचो, बहुत ज़्यादा बचने के बावजूद एक दो चार कांटे तो पैर में चुभ ही जाएंगे। भाई जब कांटे ही कांटे हैं तो बहुत बचने के बाद भी तो कुछ तो कांटे लग ही जाएंगे, तुम्हारे पैर में चुभेंगे। फरमाया अगर ऐसा हो गया, पैर में 2-4 कांटे चुभ गए और ब्लड खून निकल आया, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूँगा, उसका मैं इलाज कर लूँगा, उसमें हम मरहम वगैरह लगा लेंगे। तो भाई इब्न काब ने कहा, उमर, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है, यही तो तकवा है जो आपने मुझे बता दिया है। कहा मैं समझा नहीं। कहा जिस तरह कांटे ही कांटे जंगल में बिछे हैं और जाना ज़रूरी है तो कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, इसी तरीके से इस दुनिया में कदम कदम पर गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। हर एक कदम पर गुनाह की अड्डियां मिलेंगी, हर एक कदम पर गुनाह के अड्डे मिलेंगे। इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन दुनिया से गुजरना भी ज़रूरी है। इसलिए ऐ उमर, जैसे जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ, दुनिया में गुनाहों से बच बच के निकल जाओ। जंगल में कांटों से बचने के बावजूद 2-4 कांटे लग जाएंगे तो उसकी तुम मरहम पट्टी कर लोगे। ऐसे ही दुनिया में गुनाहों से बचने के बावजूद 2-4 खताएं और गुनाह हो ही जाएंगे इंसान होने के नाते, तो उसकी मरहम पट्टी कर लिया करो। अद्दुआ वल इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लिया करो और मग़फ़िरत की दुआ कर लिया करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया करो। यही उसका इलाज है। ये तकवा की तारीफ बताई, ये तकवा की। ट्रेन में चल रहे हो, आपकी सीट लोअर है, नीचे वाली,
मिडिल बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है और उसकी ऊपर सबसे अपर बर्थ पर एक और आदमी लेटा हुआ है। रात के 2 बजे आपको पेशाब लगता है, आप लोअर बर्थ से उठते हैं, इस्तिंजा करने, पेशाब करने टॉयलेट में जाते हैं। ट्रेन अपनी 80-100 की स्पीड पे चल रही है, पेशाब करके टॉयलेट से जब आप अपनी बर्थ पर आते हैं, लोअर बर्थ पर लेटना चाहते हैं, आपकी नजर मिडिल बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ती है। मिडिल बर्थ पर आदमी लेटा है और उसकी जेब में 2-2 हजार रुपए के नोट की एक गड्डी है जो गाड़ी के हिलने से बाहर आ रही है। आपने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, ये सो रहा है, पूरे ट्रेन की लाइट ऑफ है, गाड़ी चली रही है, सब सो रहे हैं, बस हाथ बढ़ाना और निकालना है और लेकिन आपने हाथ बढ़ाने से पहले एक बार और देख लिया, सब सो रहे हैं कि नहीं, कोई देख तो नहीं रहा है। आप बिल्कुल मुतमईन हो गए, सब सो रहे हैं, किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपने हाथ बढ़ा दिया डरते हुए, जल्दी निकालो, और जैसे ही नोट की गड्डी खींची, निकाल रहे हैं ऐसे, लेकिन डर की वजह से फिर देख रहे हैं। अचानक मिडिल के ऊपर भी नजर डाल दी, ऊपर भी तो सीट है, वो तो नहीं देख रहे। जैसे ही नोट की गड्डी आधी जेब से निकली है, आधी जेबी में पॉकेटी में है, आप निकालने वाले, आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं? वो आपकी हरकत को देख रहा है। अब आप क्या करेंगे? अंदर रख देंगे। साहब ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। नहीं हिम्मत होगी चोरी करने की। या दूसरा रास्ता, किसी से कहना नहीं, निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा आधा, आधा तेरा आधा मेरा, लेकिन ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो आदमी ईमानदार हो, ले ही ले। तीसरा रास्ता ये है कि हम तुझे 1 रुपया नहीं देंगे और अंदर भी नहीं रखेंगे, भागें और चलती हुई ट्रेन से कूदें। ये आप खतरा मोल ले नहीं सकते, अपनी जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर यही समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं।